हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। सो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। So we were discussing about the five kingdom classification provided by the R.H. Whitaker, in which we have already discussed about the Monera and Protista, and now the fungi is the third one kingdom which we are going to discuss today. Kingdom fungi. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. Fungi जो है वो heterotrophic organism है. They show a great diversity in morphology and habitat. Different type के fungi की जो morphological structure होती है, यानी जो उनकी shape है, size है, जो उनका habitat है, वो different होता है. इसमें बहुत ही ज़्यादा diversity यानी differentiation देखने को मिलता है. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. बहुत सारे जो फंगाई हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. मोस्टली फंगाई दे ऑल आर द हेट्रोट्रॉपिक, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड सबस्ट्रेट डिकम्पोज हो चुका है, तो बहुत सारे फंगाई उससे अपना फूड इंटेक करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज द सैप्रोफाइट्स. आपको वैसे भी पता है कि सैप्रोफाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड इंटेक करते हैं. तो सेम एज फंगाई आर द हेट्रोट्रॉपिक एंड दे ऑल्सो इंटेक देयर फूड in the form of saprophytes. There are some other fungi that depends on living plants and animals are called parasites. और कुछ फंगाई ऐसे हैं जो एज अ पैरासाइट जो है वो लिविंग प्लांट या एनिमल बॉडी के थ्रू अपने फूड को इंटेक करते हैं. दे कैन ऑल्सो लिव एज सैम्बायोन्ट्स. बहुत सारे फंगाई ऐसे भी हैं जो कि सैम्बायोन्ट्स यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, जिसमें वो होस्ट और गेस्ट दोनों ही जो है वो एक दूसरे से लाभ लेते हैं, फायदा लेते हैं. In association with the algae as lichen and with roots of higher plants as mycorrhiza. जो भी higher plants होते हैं उनके root में ये जो एसोसिएशन होता है रूट्स एंड द फंगाई, इट इज कॉल्ड द माइकोरिजा. तो ये माइकोरिजा के फॉर्म में एसोसिएटेड होते हैं और इस तरह से ये बेनिफिशियल होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है. अबाउट 90% ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स, जितने भी लैंड प्लांट है उसमें 90% अगर आप देखो तो ये जो एसोसिएशन है माइकोरिजा एंड प्लांट रूट्स का वो पाया जाता है. The association between root and mycorrhiza improve nutrient uptake for plants. और ये क्या बेनिफिट करता है, तो जैसे ही ये उससे कंबाइन होता है तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स इजीली जो है वो प्रोवाइड कर सके. बहुत सारे आपके माइकोरिजल फंगल जो कोलोनाइज हैं प्लांट रूट से, दे हेल्प द solubilize phosphorus, bring soil nutrients like that nitrogen, other micronutrients and perhaps water also. इनके absorption के रेट जो है माइकोरिजा एसोसिएशन की वजह से इंक्रीज हो जाती है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है, अगर आप एग्जांपल लो तो अनियन है, गार्लिक है, कैरेट है, पोटैटोज है, टोमेटो, पेपर, कुकुरबिट्स, हर्ब्स एंड लेट्यूस, इन सब में जो है इनके सब सारे प्लांट्स के रूट में जो है वो माइकोरिजल एसोसिएशन होता है, जिससे कि इनकी न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने की जो क्षमता होती है, इनकी जो क्वालिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है. अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स लाइक दैट फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. और आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग ये सभी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड है. तो रिप्रोडक्शन जो है फंगाई में एसेक्सुअल भी होता है एंड समटाइम्स इट विल बी sexual also. In case of sexual, they reproduce as a zoospores in case of conidia, and oospores, ascospores and basidospores, like that reproduction takes place in the kingdom fungi. तो ये जो पूरा किंगडम है फंजाई वो बहुत ही डाइवर्स किंगडम है. इनमें बहुत सारे रिलेशनशिप है, बहुत सारे सेप्रोफाइटिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, कुछ जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में है, कुछ जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं. सो फंजाई जो है एक ऐसा डाइवर्स किंगडम है जिसमें डिफरेंट टाइप की एसोसिएशन जो है आपको देखने को मिलती है. The kingdom fungi further divided into four groups: Phycomycetes, Basidomycetes, Deuteromycetes, and Ascomycetes. So let's discuss one by one all these groups. So these are the group of fungi. First है Phycomycetes. It is also called lower fungi. Example है Saprolegina, Rhizopus, Mucor, Albugo, Phytium. Okay, तो ये Phycomycetes के example है. Next one है Ascomycetes. It is also called sect fungi. इसको sect fungi commonly named है, इसका इससे जानते हैं. Example है yeast, Aspergillus, Penicillium, Neurospora and
पेजिजा। थर्ड है बेसिडोमाइसिटीज, इट इज कॉल्ड द क्लब फंगाई, क्लब दैट मीन्स टुगेदर। एग्जाम्पल है एगैरिकस, पॉलीपोरस, पक्सिनिया, यूस्टिलैगो, लाइकोपर्डन। फोर्थ वन है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इट इज कॉल्ड द फंगाई इम्परफेक्टी, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमनली इसे हम जानते हैं फंगाई इम्परफेक्टी के नाम से। एग्जाम्पल है सिर्कोस्पोरा, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पाइवरिकुलेरिया, फ्यूसेरियम। सो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं और उनके ये कॉमन नेम है इन 4 सब ग्रुप्स के। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज सब ग्रुप्स। Phycomycetes. These are the simplest and primitive group of fungi. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood, in moist and damp places or abrogate parasites on plants. ये जो फाइकोमाइसिटीज हैं ये सबसे प्रिमिटिव फंगाई होते हैं और ये मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं या वहां पाए जाएंगे जहां पर वाटर मॉइस्चर अवेलेबल है, लाइक दैट द डिकेइंग वुड है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस हैं, उस तरह वैसी जगहों पे फाइकोमाइसिटीज जो है वो इजिली ग्रो कर पाते हैं, ये उनका बेस्ट हैबिटेट होता है। ये पैरासाइट्स के फॉर्म में भी होते हैं जो कि प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक, जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और ये कोइनोसाइटिक होता है। सो व्हाट इज द माइसीलियम? माइसीलियम क्या है? माइसीलियम इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। माइसीलियम क्या है? ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगस में, जैसे थ्रेड लाइक कंटिन्यूअस ग्रोथ हुआ उसको हम हाइफी कहते हैं। एंड दे मेक द मल्टीसेलुलर फंगाई हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये जो एसेप्टेट हाइफी है ये कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह फैल जाता है, फिल्ड होता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, यानी मेनी मोर न्यूक्लियाई होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियाई होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कोइनोसाइटिक आल्सो। तो आप समझ गए होंगे कि द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। व्हाई? क्योंकि माइसीलियम जो होता है वो एसिप्टेट होता है, हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक होते हैं, ये कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक होते हैं, रूट लाइक होते हैं एंड टुगेदर ये एग्रीगेट हो जाते हैं एंड दे हैव मोर न्यूक्लियाई, सो दैट्स व्हाई दे आर कोइनोसाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, अगर ये मोटाइल है तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द जूस्पोर्स, और बाय एपैलेनोस्पोर्स जब नॉन मोटाइल होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं तो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एपैलेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकोराइजोपस, जैसे जो ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड के ऊपर जो वो ग्रीनिश ब्राउनिश पैच जो हो जाती है वो आपका एक लाइव एग्जांपल है आपके फाइकोमाइसिटीज फंगाई का। एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंगाई which present on the plant. So these all about the Phycomycetes. Ascomycetes, commonly known as sac fungi. The ascomycetes are mostly multicellular. Example penicillium, rarely, और यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल यीस्ट, सैक्रोमाइसीस सर्विसी। ओके, तो ये जो एस्कोमाइसिटिस फंगाई है वो कॉमनली सैक लाइक फंगाई कहे जाते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक होता है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, बट इसका यीस्ट जो है वो एक एक्सेप्शन है बिकॉज दैट दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जिसको ब्रेड बनाने में भी हम यूज करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी ये यूज होता है ये फंगाई। दे आर सैप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ऑल्सो। सैप्रोफाइटिक भी होते हैं ये फंगाई, यानी कि सड़े गले चीजों पे जो डिकम्पोज पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको भी ये अपने फीड के रूप में लेते हैं। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, डेट्रिटस को भी ये डीकम्पोज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं। ये पैरासिटिक भी होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल बॉडी पर ये सरवाइव करते हैं, अपना फूड इनटेक करते हैं, उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप भी होता है। और कॉप्रोफिलस भी होते हैं, यानी कि ये वैसे फंगाई हैं जो एक्सक्रीटा पर भी ग्रो करते हैं। सो दैट वाई दे आर कॉल्ड द कॉप्रोफिलस। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, जो इनकी माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। सेल वॉल कंटेन्स काइटिन, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। मोटाइल स्ट्रक्चर डू नॉट अकर इन द लाइफ साइकिल। इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज इनमें कहीं भी मोटाइल स्ट्रक्चर पूरे लाइफ साइकिल में अवेलेबल नहीं होता। इन मेजोरिटी ऑफ एस्कोमाइसिटीज द कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनमें मोस्टली जो है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एंड वी हैव these two examples, the penicillium and aspergillus. So these all about the ascomycetes. Let's discuss the another one. Basidiomycetes. Commonly known form of basidiomycetes are mushroom, bracket, fungi और purple. सबसे commonly known जो basidiomycetes हैं आपके mushroom, bracket, fungi और purple है. Actually they are the most advanced and most commonly seen fungi in the environment. Okay, basidiomycetes are amongst the best decomposers of the wood. Other जितने भी fungi हैं, even bacteria also, they not be able to decompose the lignin. ओके बट ये जो बेसिडोमाइसिटीज फंगाई है ये इजिली पेनिट्रेट कर देता है प्लांट के किसी भी पार्ट को. ये सेलुलोज को भी इजिली डिग्रेड कर देता है और लिग्निन को भी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट डीकंपोजर ऑफ द वुड. दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स. एग्जांपल रस्ट एंड स्टम्प. ये फंगस जो है वो सॉइल में भी ग्रो करते हैं और वुड लॉग पे भी ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प्स पे भी ग्रो कर जाते हैं, लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट भी होते हैं और इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है. The mycelium is branched and septate. Some common members are agaricus, mushroom, Ustilago, smut and Puccinia, rust fungus. Okay, तो इनमें जो mycelium होती है वो काफी branched होती है, septate होती है. इनकी जो मोटाइल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही लाइफ साइकिल में एब्सेंट होती है. They are non-motile. Karyogamy and meiosis occur in club-shaped structure known as basidia. That's why it is called the basidiomycetes. और इसका common name इसी वजह से क्लब फंगस भी है. Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known. ये जो ड्यूटेरोमाइसिटिस फंगाई हैं इनको imperfect fungi कहा जाता है. Why it is called as imperfect fungi? The fungi imperfecti or imperfect fungi, also known as Deuteromyceta, are fungi which do not fit into the commonly established taxonomic classification of fungi that are based on biological species concept or morphological character of sexual structure because their sexual form of reproduction has never been observed. Hence the name imperfect fungi. इसको imperfect क्यों कहा गया? क्योंकि जो biological classification की गई है, taxonomic category जो की गई है फंगाई की, तो उसमें ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका ये जो सेक्सुअल बिहेवियर है, अकॉर्डिंग टू दिस टैक्सोनॉमिकल कंडीशन, ये उसमें फिट नहीं आता और इसके सेक्सुअल फेज के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो है वही अभी तक इसके बारे में जानकारी है. सो इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है. When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. और अगर डेफिनेटली इनके सेक्सुअल जो भी मॉर्फोलॉजी है या फेजेस है उनके बारे में अगर जानकारी हो जाए तब जाकर के इनको एक राइट प्लेस असाइन किया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई टिल नाउ दे आर द इम्परफेक्ट फंगाई. Some members are saprophytes or parasitic, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. सम इनके जो मेंबर्स हैं मोस्टली ये सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक हैं और बहुत सारे जो हैं वो डेट्रिटस को डिकम्पोज करने का काम करते हैं और मिनरल्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्पफुल है. सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. ये इनके कुछ एग्जांपल हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के. Lichens are symbiotic association, that is mutually useful association between algae and fungi. Algae and fungi का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जो एसोसिएशन होता है, उसको ही हम लाइकेन्स कहते हैं. यानी कि एल्गी एंड फंगाई म्यूचुअली एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे से फ्रूटफुल इनका रिलेशनशिप होता है, एंड दीज आर द लाइकेन्स. The algal component is known as phycobiont. जो algal component होता है उसको phycobiont कहते हैं because they are able to produce the food with the help of sunlight. And the fungal component as mycobiont. और जो fungal component होता है they are called the mycobiont. और ये food के लिए fungal part जो है वो algae पे depend होता है. Algae is autotrophic and the fungal part is the heterotropic respectively. तो जब आप लाइकेन देखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, दोनों ही पार्ट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इनमें फंगाई कौन है और एल्गी कौन है. इनका जो एसोसिएशन होता है बहुत ही म्यूचुअल होता है.
Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Okay, algae जो होता है वो सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करता है, वो ऑटोट्रॉफ है, और फंगाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और साथ ही साथ ये मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक गुड डीकंपोजर भी है, डिग्रेडिंग भी करता है ये, और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organism within them. और इनका एसोसिएशन ऐसा इंटरडिजिटेटेड होता है कि आप उसको देख करके ये पता नहीं लगा सकते कि लाइकेन जो है वो दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है. Lichen are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. Lichen जो है वो pollution indicator होता है, जहां कहीं भी pollution ज्यादा होगा वहां पर ये grow नहीं करता है. तो definitely बहुत पहले हर जगह लाइकेन जो है ग्रो होता हुआ दिखाई देता था, बट अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई है, पॉल्यूशन हर जगह एवरीवेयर, मेट्रोपॉलिटन में तो खास तौर से लाइकेन दिखाई ही नहीं देता. हाँ, जब आप पहाड़ों पे जाओगे घूमने के लिए तब वहां आपको लाइकेन का एसोसिएशन देखने को मिलता है. So we have some examples of lichens here. Xanthoria parantinia, ये लीफ शेप्ड होता है, इसकी थैलस जो है फोलियोज होती है, ये इजिली डिटैच्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और अपने सबस्ट्रेट से ये इजिली डिटैच्ड भी हो सकता है. फिक्स्ड ऑन बार्क फ्रॉम आइसोलेटेड डस्ट रिच ट्रीज, और ये जो पेड़ों की जो छाल होती है उस पर ये इजिली ग्रो करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है. नेक्स्ट है यूस्नियो फ्लोरिडा, ये जो है फ्रुक्टिकोज थैलेमस मोर और लेस ब्रांच्ड एंड हैंगिंग, मोस्टली ये हैंगिंग होते हैं, इनकी ब्रांचिंग भी होती है. रिड्यूस्ड कांटेक्ट सरफेस विद द सबस्ट्रेट, और इनका सरफेस से कांटेक्ट कम होता है क्योंकि ये हैंगिंग होते हैं, स्पेशली ऑन हार्डवुड ट्रंक्स एंड ब्रांचेस इन ह्यूमिड फॉरेस्ट और आइसोलेटेड ट्रीज. स्पेशली ये आपको हार्डवुड जो ट्रंक्स होते हैं, हार्डवुड जो ट्रीज के ट्रंक्स होते हैं, जो उनकी स्टेम होती है, उनके जो तने होते हैं, वहां आपको ये ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, और मोस्टली ये ह्यूमिड फॉरेस्ट में, जो रेन फॉरेस्ट होता है, मैंग्रोव वाले एरियाज होते हैं, वहां ये देखे जाते हैं. नेक्स्ट है लिकैनोरा कॉनकोलर. ओके, ये क्रस्ट लाइक थैलेमस इनकी होती है. क्रस्टोस कैन ओनली बी डिटैच्ड विद अ हैमर एंड अ चीजल, ये इजिली डिटैच नहीं होता, इसके लिए आपको हैमर और चीजल की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी ये टोटली स्टक होता है इन क्रस्ट एडहेयर टू हाई एल्टीट्यूड सिलेशियस रॉक्स, और जो रॉक्स होते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पर, तो उनमें ये एकदम से स्टिक रहता है, ये इजिली आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हैमर एंड चीजल की हथौड़ी, और वो जो एक होता है ना पॉइंटेड पार्ट, उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, तब आप इसको रिलीज कर सकते हो. नेक्स्ट है बैगलीटिया कोजे, क्रस्ट लाइक थैलस, कैन ओनली बी डिटैच्ड विद अ हैमर एंड चीजल, ये भी स्टिकी होता है काफी, इन क्रस्ट frequency on sunny limestone walls in the south of France, और फ्रांस में ये मोस्टली जो लाइमस्टोन वाले वॉल्स होते हैं, वैसे जो सनी एरियाज भी होते हैं, और उस तरह के माउंटेन्स पर वॉल्स पर ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट है लैथोग्रियम क्रिस्टोटम, सॉलिड ब्लैक एंड ब्रिटल थैलस इन ड्राई कंडीशन, जब ये ड्राई होंगे तो इजिली ब्रिटल हो सकते हैं, यानी तोड़े जा सकते हैं. बिकम जिलेटिनस अंडर द एक्शन ऑफ रेन, और जैसे ही बारिश होगी तो ये चिपचिपे जेल लाइक जिलेटिनस हो जाते हैं. फिक्स्ड ऑन लाइमस्टोन रॉक्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो भी रॉक्स होती हैं उनमें ये फिक्स्ड होते हैं. नेक्स्ट वन है स्क्वामेरिना कार्टिलेजिनिया, ये स्क्वैमुलस थैलस होती है इनकी, फॉर्म्ड बाय स्मॉल स्केल्स. ओके, लुक्स फॉर रॉक्स और कैलकेरियस सॉइल, जो वैसे सॉइल जिसमें कैलकेरियस यानी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, कॉमन इन साउथ ऑफ द फ्रांस, ये भी वहां पर ये मोस्टली पाए गए हैं. अनदर वन है क्लेडोनिया पॉलीडेक्टाइला, कॉम्प्लेक्स है काफी, ये प्राइमरी थैलस है इनकी, वेरी एडेसेंट टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से काफी चिपके हुए रहते हैं. सेकेंडरी इरेक्ट थैलस होता है, ऑन रोटन वुड एट द बेस ऑफ मॉसी ट्रंक, सीक मॉइस्चर एंड लाइट, जो रोटन वुड्स होते हैं यानी पेड़ों की जो तने होते हैं, या कोई भी वुड जो कि रॉटन होने लगा, अब वो धीरे धीरे जो है डिग्रेड होना शुरू हो गया है, ज्यादा
वो बेसिस जो है उसकी मॉसी हो ट्रंक्स, ओके, मॉइस्चर ज्यादा अवेलेबल हो, तो उस पर ये ग्रो करते हैं। लास्ट है लेप्रेरिया मेम्ब्रांसियो। ये लेप्रोज होता है थैलस विद मेली अपीयरेंस, बहुत ही मीली अपीयरेंस इसका होता है, ओके, ऑन शेडेड सिलिशियस रॉकी and in a humid atmosphere, sometime on soil or moss. सॉइल में या मॉस ये प्लांट होता है आपका, ह्यूमिड एटमोस्फेयर जहाँ होती है, सिलेशियस रॉक्स होते हैं यानी वैसे रॉक्स जिनमें सिलिकॉन वगैरह की मात्रा अवेलेबल ज्यादा होती है, तो वहां पर ये इजिली मेयरली जो है वो अपीयर होते हैं और देखे जाते हैं। सो दिस ऑल अबाउट सम important like. So let's practice some questions. Symbiotic relationship between roots of higher plants and fungi is known as mycorrhiza. Next question, the mycelium of Phycomycetes is aseptate and coinocentric, septate and coinocytic, septate, none of the above. So aseptate and coinocytic, we have already discussed in our slides also. What is the common name of Ascomycetes? Sac fungi, green fungi, red fungi, none of the above. Sac fungi as it is. Basidiomycetes includes mushroom, mosses, liverwort, none of the above. Mushroom is known as imperfect fungi. Which one? Deuteromycetes is known as the imperfect fungi. So next one is the plant kingdom. तो इस आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम के बारे में हमें थोड़ा बहुत ही जानना है, क्योंकि फर्दर एक सेपरेट चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम. सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द प्लांट किंगडम. Kingdom Plantae, it includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plant. वैसे organism जिनमें chlorophyll एक pigment पाया गया, उन सबको commonly plant के अंदर रखा गया, ये plant kingdom में count हुए. और plant mostly जो थे वो सारे autotrophic थे, but कुछ वैसे भी प्लांट थे जो हेट्रोट्रोपिक थे, जैसे कि इंसेक्टिवेरस प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट, जैसे अमरबेल हुआ है ना, तो ये पैरासिटिक प्लांट होता है, ये किसी अदर प्लांट पे रैप हो जाता है और उससे अपना फूड लेता है. आपका पीचर प्लांट हुआ तो वो इंसेक्टिवेरस होता है, वो इंसेक्ट्स को इंटेक करता है और अपना फूड लेता है, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाता. बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जैसे आप जानते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल की हेल्प से जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. सो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज द प्लांट्स, बट वी हैव सम एक्सेप्शन आल्सो. ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रोफ. जनरली हम जानते हैं कि ऑटोट्रोपिक दैट मीन्स प्लांट इज द बेस्ट वन एग्जाम्पल, बट कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि हेट्रोट्रोपिक थे, जैसे कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट्स. ओके, the plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. और प्लांट सेल जो है उसमें एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, यानी उनकी जो सेल है उसमें एक प्रॉपरली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होते हैं. सेल वॉल जो है मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है, सम प्लांट जो है उनमें लिग्निन भी होता है. Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. यानी प्लांट अगेन सब डिवाइड हो गए, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म में. एल्गी जो है वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो लेट्स डिस्कस all. Plant kingdom again subgrouped into different groups. First one is a Thylophyta. Algae belongs from Thylophyta. Algae जो है वो plant के Thylophyta group से belong करता है, जो most ही primitive है. Next आता है आपका Pteridophyta. Fern उसका example है Pteridophyta का. And then है आपका Bryophyta. Okay, तो mosses and liverworts जो है वो Bryophytes के example होते हैं. Gymnosperm, coniferous का good example है, and angiosperm. All the flowering plants are the example of the angiosperm plant. So let's practice some question. Eukaryotic chlorophyll containing organism are commonly called which one? That is the plants. Next question is angiosperm are also known as flowering plant, non-flowering plant, mosses, none of the above. The right answer is flowering plant. So let's discuss about the kingdom Animalia. Same as we have other chapter related with the kingdom Animalia. So इसमें हम लोग
थोड़ा सा ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है एनिमिलिया के बारे में वो डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम अगेन ग्रुप्ड इनटू टू, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की ग्रुपिंग क्यों की गई? तो वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, अगर वो प्रेजेंट है तो दे ऑल कम्स अंडर द वर्टिब्रेटा। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था, दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द इनवर्टिब्रेटा। तो ऑर्गेनिज्म में आप देख लो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, आप देखते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है, वर्टिब्रेट्स अवेलेबल नहीं है। सो दे ऑल कम्स अंडर द इनवर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेट्स जो है उनमें सब में वर्टिब्रल कॉलम पाया गया, सो दे ऑल कम्स अंडर द वर्टिब्रेटा। अब देखो ये वर्टिब्रेटा का भी डिवीजन हुआ एग्नेथा एंड नेथेस्टोमाटा में फर्दर। ओके, तो एग्नेथा क्या था कि जिनमें जॉ बोन जो है एब्सेंट था वो एग्नेथा में आए, जैसे कि साइक्लोस्टोम स्पेट्रोमाइजन हमारा एग्नेथा का एग्जांपल हुआ। फिर कुछ वैसे हुए जिनको नेथेस्टोमाटा में रखा गया, यानी वर्टिब्रेट अगेन डिवाइडेड इनटू टू। ओके, एग्नेथा लैक ऑफ जॉ एंड नेथेस्टोमाटा बियर्स जॉ, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉ बोन अवेलेबल था। फिर इनको अगेन सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, और ये आपके क्लासेस हैं फिश, रेप्टिलिया, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, animal kingdom again subdivided into different classes and groups. So we will discuss this further in our next chapter in animal kingdom. Kingdom Animalia. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cell lacks cell wall. जो भी एनिमेलिया थे एनिमल किंगडम में रखे गए वो सारे हेट्रोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते थे, वो अदर या तो प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल पर डिपेंडेंट थे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि इनमें जितने भी सेल बाउंडेड ऑर्गेनली होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, ये सभी फुली डेवलप थे। और इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। they directly or indirectly depend on plants for food. They are heterotrophic, so they are not be able to produce their food by own. They digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. ये जो फूड लेते थे वो इंटरनल कैविटी में विसरल ऑर्गन के थ्रू फूड इनका डाइजेस्ट होता था, और जो डाइजेस्टेड फूड था फर्दर इन फ्यूचर यूज के लिए ये इसको ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में मसल सेल्स में ये आपको स्टोर भी करते। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और जितने भी एनिमेलिया किंगडम में है वो सभी लोकोमोशन में कैपेबल थे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकते थे। सो दिस ऑल सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। सो लेट्स प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। Kingdom Animalia lacks cell wall, mitochondria, ribosome, Golgi body. Definitely cell wall is the right answer. Next question, in which forms does animal store their food? Glycogen or fat, sugar or fat, glucose or sucrose, none of the above. Glycogen or fat. Virus and virus. The five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of some cellular organism like virus and viroids. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस या वायरॉइड्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं प्रोवाइड किया गया है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स दे आर acellular, they don't have any cellular structure, इनमें कोई cellular structure नहीं होता। characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell, जैसे ये किसी लिविंग बॉडी से बाहर एटमोस्फेयर में है तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। तो ये भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर होता है। तो यहाँ मैं कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर डिस्कस करना चाहूंगी कि व्हाई द वायरस इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग एज वेल एज द लिविंग ऑल्सो। ओके, ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। आप इसको ना लिविंग में काउंट कर सकते हैं ना ही प्रॉपरली नॉन लिविंग में। ये कनेक्टिंग लिंक है, जैसे ही ये किसी भी बॉडी सेल के अंदर जाता है ये ग्रो करना शुरू कर देता है, इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लैकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इसमें कोई प्रोटोप्लास्ट अवेलेबल नहीं होता है। सेम है जैसे कि आप नॉन लिविंग थिंग्स को देखें तो वहां कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज, और ये इजिली क्रिस्टलाइज होते हैं, तो ये भी एबिलिटी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की होती है।
इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल, इनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं होता तो ये कैसे इंडिपेंडेंटली लिव करेंगे। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें कोई रेस्पिरेशन नहीं होता। एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, इनमें कोई एनर्जी ना ही प्रोड्यूस होती है ना ही स्टोर होती है। इनमें ना ही ग्रोथ होता है और ना ही डिविजन होता है। ये सारे सिचुएशन कब है, जब ये वायरस जो है किसी लिविंग बॉडी से आउटसाइड है। सो ये सारे कैरेक्टर इसके नॉन लिविंग वाले होंगे। जैसे ही कोई वायरस लिविंग बॉडी में इन करता है तो उसका नेचर भी जो है लिविंग वाला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है, उसकी जेनेटिक मटेरियल होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आरएनए और डीएनए जो है वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट भी होता है और एबिलिटी टू मल्टीप्लाई भी होने लगती है इसमें, यानी ये कंटिन्यू डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसमें म्यूटेशन भी होती है, सर्टेन इंजाइम्स भी इसमें होते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्टेज, लाइसोजाइम। ये भी जैसे ही ये किसी भी लिविंग बॉडी के इनसाइड होता है तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है ये इसमें दिखाई देते हैं। इन्फेक्टिव एंड हॉस्ट स्पेसिफिसिटी, ये इन्फेक्ट भी करता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं कि वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो बैक्टीरियोफेज की जो स्टेज है तो इन्फेक्शन भी कॉज करना शुरू कर देता है। वायरस कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे कि किसी भी सेल को हम रेज के थ्रू किल कर सकते हैं, जैसे कैंसर सेल वगैरह में जो रेडिएशन दी जाती है इरिटेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए कैंसर सेल को, सेम एज वायरस भी जो है, वायरस सेल भी जो है अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू जो है वो किल्ड किए जा सकते हैं। दे टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, और लिविंग बॉडी में जैसे ही ये एंटर करता है तो हमारे बायोकेमिकल मशीनरी को ये यूज करने लगता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, और एज अ लिविंग ये कंटिन्यू फिर मल्टीप्लाई होकर के बढ़ने लगता है। तो वायरस एंड वायरॉइड्स को आप कनेक्टिंग लिंक में ही काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आउटसाइड बॉडी है तो नॉन लिविंग वाले करेक्टर हैं, और जैसे ही किसी इनसाइड लिविंग सेल के अंदर जाता है तो ये एज अ लिविंग बिहेव करना शुरू कर देता है। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। इनकी जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो भी रेप्लिकेट होती है, कंटिन्यू इंक्रीज होने लगती है, और मे बी ये इतने भी हार्मफुल हो सकते हैं कि होस्ट सेल की डेथ भी हो जाए। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पोस्चर डीजे लियोनवस्की इन 1892। वायरस, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये नेम जो है, वायरस की मीनिंग ही होती है पॉइजनस। ओके, ये विनोम से रिलेटेड है, एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पॉइजनस फ्लूइड, और ये नामकरण जो है पोस्टर डीजे लियोनवस्की ने 1892 में दिया था। Viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. वायरस जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, सम वायरसेस हैव आरएनए और सम हैविंग द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, कोई भी वैसा वायरस नहीं जिसमें दोनों ही आरएनए और डीएनए दोनों ही जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल हो। आरएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये कुछ कॉमन डिजीज हैं जो वायरस के थ्रू होती है। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस, एचआईवी वायरस, जो कि आपको पता ही है कि बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक डिजीज है एड्स, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रॉपर मेडिकेशन भी अवेलेबल नहीं है और ये वायरस ही कॉज करता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। टोबैको मोजैक वायरस इसका एक गुड एग्जांपल है। प्लांट में भी वायरस जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, करते हैं। लीफ रोलिंग होने लगती है, लीफ कर्लिंग होने लगती है, और मैच्योर होने से पहले ही लीफ जो है ये येलोविश होना शुरू हो जाती है। उनकी वेन जो है वो क्लियरिंग नहीं हो पाते, जिससे कि प्रॉपर उसमें वाटर और मिनरल्स की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। ड्वार्फिंग हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, वो स्टंट रह जाता है। टोबैक मोजैको वायरस में आप देखते हैं ना कि कैसे वो लीफ पे जो है क्रिएट कर देता है मोजैक सी स्ट्रक्चर, जो कि हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। सो वायरस आप देखो कि ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बट फिर भी ये कितना हार्मफुल कॉज करता है। वायरस ऑलवेज हार्मफुल, इट नेवर बी यूजफुल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म।
Next is the viroids. In 1971, Denier discovered a new infectious agent that was smaller than the virus and caused potato spindle tuber disease. ये वायरस से भी स्मॉलर एक न्यू ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हुआ था इन 1971 में, जिसको डीनियर ने डिस्कवर्ड किया था। तो उसका नामकरण इन्होंने वायरॉइड्स रखा, क्योंकि ये वायरस जैसा भी नहीं है, उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल एब्सेंट थी, ए सेलुलर था, बट उससे भी ज्यादा स्मॉलर था ये साइज में, है ना। It was found to be a free RNA, और इसमें फ्री आरएनए पाया गया। इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस। वायरस में जो एक प्रोटीन की कोटिंग होती है वो भी वायरॉइड्स में जो है एब्सेंट था, हेंस द नेम वायरॉइड्स। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, और अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो वायरॉइड्स की जो मॉलिक्यूलर वेट थी आरएनए की वो बहुत ही लेस थी एज कंपेयर टू द वायरस। So let's practice some question. In the five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of viruses. Next question, viruses are organism, non-cellular, cellular, unicellular or multicellular. They are called the acellular, so that's why they are non-cellular. Virus contain both RNA and DNA, RNA only, DNA only, either RNA or DNA, both RNA and DNA only. Who discovered viroids? Robert Brown, Robert Hooke, Denier, none of the above. Definitely Denier discovered the viroids. Viroids are than viruses, larger, smaller, none of the above. Viroids are smaller than the viruses. So hope you have enjoyed the session. आपको ये biological classification lecture 2 अच्छा लगा होगा, आपके जो भी terminology हैं वो clear हुए होंगे. So thank you.